है? किसी को पता है वात मतलब क्या होता है? पूरे सेशन में 34 लोगों में से किसी को भी पता नहीं है कि वात क्या होता है। मुझे तो लगता है सेशन लेने से तो कुछ मतलब ही नहीं बनता है। अगर बेसिक बात क्या है, अगर अभी तक हमको यही नहीं पता है तो हम लोग कैसे प्रोडक्ट बेचेंगे? ठीक है, चलो, शायद मुझे लगता है कोई बात नहीं करना चाहता है। मैं ही बता देती हूँ। मैम, बात जो होता है Yes. ना कि ठंड के मौसम में या ज्यादा हार्ड वर्क करने से आपके शरीर में मोच आती है हम्म। अचानक से। उसको ओके। बात करते हैं वो तो ठेठा बोले को तो जल्दी से वो टेढ़ा बेढ़ा हो जाता है। हाथ पैर उंगलियां ओके। इसको बराबर। बात बोलते हैं। हमें जितना समज आता है उतना ही तो मुझे वात मुझे वात ऐसे बोलते हैं। हॅलो ओके, मॅम, ओके. वात म्हणजे हॅलो. वायू, हवा जे आपल्या करेक्ट, शरीरात करेक्ट. हो जे आपल्या करेक्ट, शरीरात करेक्ट, फिरते. करेक्ट. राईट, राईट. आता मॅडमने जे सांगितलं ते जास्ती बरोबर आहे. राजेश्री मैडम ने जो बोला था कि मोच आती है या और कुछ ठंड के समय में जो दुखता है वो वात की वजह से दुखता है, लेकिन एग्जैक्टली वात क्या है? तो वात यानी वायु, यानी हवा. ठीक है. अभी हम लोग जो कहते हैं सांधी वात, तो सांधी क्या होता है? सांधी यानी हमारे जो शरीर के जॉइंट्स होते हैं, मतलब हमारे जो उंगलियां है वो हाथ से जुड़ी है, हाथ जो है हमारे एल्बो से जुड़ा है, एल्बो का से कंधे से जुड़ा है, तो ये जो सारे जॉइंट्स है हमारे, तो जब इसमें वात का प्रकोप हो जाता है, जब इसमें वात घुस जाता है, तब तब हम लोग उसको बोलते हैं सांधी वात. ठीक है. तो वात यानी बेसिकली क्या है? हवा है. ठीक है. जब ये वायु हमारे शरीर के अंदर फैल जाती है, वो क्या करती है? हमारे जो मूवमेंट्स होते हैं, हमारा जो शरीर लवचिक होता है, मतलब अगर हमको हाथ हिलाना है, अगर हमको पैर हिलाना है, अगर हमको किसी चीज को उठाना है, तो हम लोग उंगलियों को मुड़ के हम लोग उस चीज को पकड़ सकते हैं. तो ये सब चीजों को जो कंट्रोल करता है वो होता है वात. ठीक है. अब जब इस वात का प्रकोप जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, तब हमें क्या होता है? तब हम उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर में वात जो है वो बढ़ गया है. अभी वात के बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब वात की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है हमारे शरीर में आ सकते हैं. अब सबसे पहले तो क्या डिसऑर्डर्स होते हैं ये समझ लेते हैं. ठीक है. अभी जब हम लोगों का डिस्कशन हुआ इससे पहले कि रूट कॉज यानी कोई भी चीज अगर हमारे शरीर में बिगड़ती है तो वो क्यों बिगड़ती है? क्योंकि हमारा डाइजेशन सही नहीं होता है. जब इनडाइजेशन होता है, जब हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो ठीक तरीके से जब नहीं पचता है, तो उसमें से हमारा जो शरीर है वो टॉक्सिन्स यानी विष द्रव्य, जिसको आयुर्वेदा में आमा कहते हैं. ठीक है. तो ये हमारे शरीर में, हमारे खून में ये जब मिक्स हो जाता है वात के साथ में, ठीक है, तब हम लोग उसको कहते हैं आमवात. बहुत लोगों ने सुना होगा लेकिन शायद अर्थ आज मालूम पड़ा है. ठीक है. तो ऐसे कैटेगरी में हम लोग उसको आमवात ये कहते हैं. इसके बाद होता है मज्जावात. मज्जा क्या होता है? हमारे बोन के अंदर, बोन मैरो, बहुत लोगों ने सुना होगा बोन मैरो, जो नसें होती है, जो नर्व होते हैं हमारे, जब ये वात उसके अंदर चले जाता है तब उसको कहते हैं मज्जावात. ठीक है. संधिवात तो मैंने अभी ही आपको बोला कि जो हमारे जॉइंट्स में चले जाता है उस वात को हम लोग कहते हैं सांधिवात. इसके बाद होता है अस्थिवात. अस्थि यानी क्या? हमारे जो बोन्स होते हैं. तो बोन मैरो अलग चीज है. बोन मैरो बोन्स के भी अंदर होते हैं. ठीक है. और सिर्फ बोन्स यानी नॉर्मल हमारी जो अस्थि होती है
तो जब उसके अंदर वात चले जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं अस्थिवात, ठीक है। और कोई बंदा है कि उसका सब कुछ दुखता है, मतलब क्या बोलते हैं, बालों से लेकर तो पैर के नाखून तक सब कुछ दुखता है, मेरा एक भी ऑर्गन ऐसा नहीं है कि जो दुखता नहीं। मैडम मैं क्या बोलूं आपको, मेरे को इतना परेशानी है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं सर्वांग वात, यानी पूरे शरीर में जिसके वात फैल चुका है एंटायर बॉडी में, तब हम लोग उसको सर्वांग वात का पेशेंट हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आपको किसी ने भी बोला कि मुझे आम वात है, मुझे संधि वात है, मुझे कुछ भी किसी भी प्रकार का वात है, तो आपको बस और बस हमारा एक ही प्रोडक्ट आयु जॉइंट केयर और पेन ऑयल, बस आपको यही कॉम्बो जो है उनको रेकमेंड करना है, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया, बेसिक्स कुछ हम लोग समझ लेते हैं कि सामने वाले बंदे को या मुझे खुद को वात है कि नहीं है, ये हम लोग कैसे समझे, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है कि अगर आपके पैर में झुनझुनाहट होती है, मराठी में जिसको हम लोग कहते हैं कि हातापायाला मुंग्या येणं, ठीक है। अगर एक ही जगह पे हम लोग बैठते हैं तो हमको पैरों में हिंदी में क्या बोलते मुझे पता नाही, मराठीमध्ये सांगते की जर आपल्याला पायाला आपण खाली मांडी घालून बसलोय, तर जर आपल्याला सारखी सारखी कळ लागती, आपल्याला सारखी सारखी रग लागतीये पायाला, तो ये भी एक वात की वजह से ही होने वाला प्रॉब्लम है। तो शायद आपको वात का प्रॉब्लम हो सकता है। जब आप उठते हो बैठते हो तो अगर ऐसा कट कट करके अगर आपकी हड्डी जो है उसमें से आवाज आती है, ठीक है, जॉइंट्स में से अगर आवाज आती है, क्रैकिंग साउंड होगा या पॉपिंग साउंड होगा, जो भी होगा, तो वो भी वात की वजह से हो सकता है। अगर आपका कोई भी है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते कि मुझे फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है ना, कोई भी अगर आपका ऑर्गन जो है स्टीफ हो चुका है, मतलब वो अपने जगह से हिलता नहीं है, या फिर हिलने में मतलब मेरी जो उंगली है ना वो मुड़ती नहीं है, वो मुड़ती है तो फिर मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो ऐसे जो भी है स्टीफ, सॉरी, तो ऐसे जो स्टीफ जॉइंट्स है या फिर रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स है, यानी बहुत सारे लोगों में आजकल हम लोग देखते हैं कि वो नीचे नहीं बैठ सकते, मांडी डाल के उनको नीचे बैठने में तकलीफ होती है ना, दुखता है बहुत ज्यादा, या फिर घुटने उनके मुड़ते नहीं है, या फिर अगर वो बैठते हैं तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफें होती है। तो अगर किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है या फिर किसी प्रकार का स्टीफनेस है, तो ये भी वात की वजह से हो सकता है, तो वात की तकलीफ आपको जरूर हो सकती है। बहुत सारे लोगों में आप कितना भी मॉइस्चराइजर लगा लो, कितना भी घी तुप शक्कर सब जो भी है सब लगा लो, लेकिन फिर भी अगर आपका स्किन बार बार ड्राई हो रहा है ना, ड्राई स्किन अगर आप देख रहे हो, आपके बाल जो है एकदम रफ होते जा रहे हैं, आपके नाखून जो है वो बार बार टूटते हैं, या फिर ऐसे नाखून में से लेयर्स टू लेयर निकल जाते हैं, है ना, तो ये सब वात की वजह से हो सकता है। इसी के साथ साथ अगर जिनको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आता है, गैस बार बार होता है, आप कितना भी दवाई खा लो लेकिन आप बोलते हो कि नहीं मेरा क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो ब्लॉटिंग भी अगर है, तो ये मोस्टली अगर शरीर में वात का प्रकोप बढ़ जाता है तो ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, और इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन जैसे मेजर प्रॉब्लम्स हम लोग सफर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर नमनेस है, मतलब सुन पड़ जाते हैं, अगर आपके हाथ पैर जो है सुन पड़ जाते हैं, आपको स्पर्श जो है ये महसूस नहीं होता है जल्दी जल्दी, तो ये भी एक साइन है कि शायद आपको वात का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर बहुत ही जल्द होने वाला है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस अगर है ना, मतलब आप रेस्टलेस फील करते हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ है, पैसा है, वाइफ है, बच्चे हैं, माँ बाप है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप
नहीं महसूस होता है। आप अगर हमेशा आप रेस्टलेस फील करते हो या फिर आपको किसी भी चीज का फियर महसूस होता है कि मैं मर ही जाऊंगी, मेरे साथ यही हो जाएगा, तो अगर ऐसे फियर या फिर रेस्टलेसनेस अगर आपके दिमाग में हमेशा चलती है तो शायद एक पॉइंट उसका डेफिनेटली बात ये हो सकता है, ओवर थिंकिंग या फिर ओवर फॉरगेटिंग। यानी मेरे को अगर 10 फोन भी आप कर दोगे कि आते समय दूध लेके आ, 10 फोन भी कर दोगे, 10 फोन में मैं आपके ऊपर इरिटेट हो जाऊंगी, यार क्यों 10 बार फोन कर रहे हो, हाँ मेरे को पता है मैं लेके आऊंगी, नहीं भूलूंगी। और जब मैं घर पे पहुंचूंगी और फिर भी मैं अगर दूध भूल आऊंगी, तो ये जो है ओवर फॉरगेटनेस, ये अगर आपको बहुत ज्यादा समय से है या बहुत लंबे समय तक रहता है तो भी दैट कैन बी वन कॉज ऑफ वात। ठीक है, तो बेसिक्स तो हमने ये समझ लिए कि अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स हमें खुद में दिखाई देते हैं, और एक इम्पोर्टेंट सिम्टम्स मैं बोलना चाहूंगी कि पोट्री को क्या बोलते हैं, पोट्री पता है, घुटने के नीचे का जो हमारा पैर होता है, ठीक है, उसको पोट्री कहते हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं। तो अगर उसमें आपको क्रॅम्प्स आते हैं बार बार म्हणजे मराठीमध्ये आपण ज्याला बोलतो की गोळा वरती चढल्यासारखं होतं, अचानक एकदम अचानक से उसमें दर्द उठता है, तो भी डेफिनेटली ये प्रॉब्लम वात की वजह से हो सकता है। तो वात एक वहां पे भी कॉज हो सकता है। उसी के साथ साथ अगर आप सुबह सुबह उठते हो और अगर आपकी टाच जो है, पैरों का जो टो अगर है आपका, अगर वो आपका दुखता है, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं उसको कि एक ही उंगली अगर आपकी दुखती है, या फिर आपका एक ही हाथ दुखता है, या फिर एक ही पैर आपका दुखता है, या फिर कभी अल्टरनेट दुखता है, कभी ये वाला दुखता है, कभी ये वाला दुखता है, अपने आप रुक जाता है, अपने आप दुखने लगता है, तो ऐसे भी जो प्रॉब्लम्स है ये वात के घूमने से होते, कभी जाके उधर जखड़ जाते हैं, रुक जाते हैं, तब वहां पे पेन हो जाता है। तो ये भी जो सारे प्रॉब्लम्स है ये डेफिनेटली उसी की वजह से होते हैं। अब चलते हैं कॉजेस के ऊपर। अभी समझ तो लिया कि कैसे कैसे अगर क्या सिम्टम्स है तो हमको वात है। तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये सब हमारे शरीर में क्यों होता है, हमारे शरीर में वात का प्रकोप जो है ये क्यों बढ़ता है। तो सबसे पहला रीजन हमेशा ही जैसे मैं बोलती हूँ, ये वही रीजन है, अगर हमारा मेटाबॉलिक कंडीशन खराब है, अगर हमारा डाइजेशन खराब है, तब जाके हमको वात जैसे सीरियस प्रॉब्लम्स जो है वो डेफिनेटली होते ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगेन अपचित अन्न से जो बने आमा है वो हमारे खून में वात के साथ में मिक्स हो जाते हैं और हमें वात का प्रॉब्लम होता है। इसी के साथ साथ में हमारे शरीर में एसिडिटी का भी ये प्रकोप कर देते हैं। तो जब एसिडिटी बढ़ जाती है और एसिडिटी जब हमारे खून में मिक्स हो जाती है तब उसको क्या कहते हैं? यूरिक एसिड कहते हैं। और जब ये यूरिक एसिड बढ़ जाता है तब गाउट जैसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे ऑस्ट्रोपोराइसिस, गाउट जैसे जो मेजर जिसको हम लोग वात के प्रॉब्लम्स में गिनते हैं कि जिसमें आपके हाथ पैर तिरछे हो जाते हैं और वो एक बार जो शेप पकड़ लेते हैं वो वापस कभी सीधे नहीं होते हैं। तो इतने मेजर सीरियस जो प्रॉब्लम्स है ये डेफिनेटली इसकी वजह से हो सकते हैं। उसके बाद है डायबिटीज। तो डायबिटीज और अर्थराइटिस ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। बहुत ज्यादा अर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं उनको आगे चल के डायबिटीज होता ही होता है। नॉट डेफिनेटली कि हर डायबिटिक पेशेंट को वात होता है, लेकिन मैक्सिमम कंडीशंस में ऐसा जरूर होता है, क्योंकि जो नेरोपैथिक पेन जो होता है, नर्व का जो पेन होता है वो उससे रिलेट करता है। इसी के साथ साथ जो हार्मोनल चेंजेस हमारे शरीर में बनते रहते हैं, जैसे मोनोपॉज में, पीरियड्स के साइकिल में,
आप देखोगे कि पीरियड्स आने से पहले पेट में दर्द होता है, कमर दुखते हैं, पैर दुखते हैं, तो ये भी जो सारे पेन है, तो ये क्या होते हैं, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जॉइंट के स्टीफनेस की वजह से ये सारे जो एक होते हैं, ये हमें होते हैं, एक यानी दुखना, ठीक है। इसके बाद होता है वेरी इंपॉर्टेंट जो है इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, ठीक है। तो बहुत सारे कंडीशंस में आप देखोगे कि नॉर्मल में अगर बैठी हूँ तो मेरे पैर जो है ये सूज जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बहुत ज्यादा चलती हूँ तो मेरे पैरों में सूजन आ जाती है, लेकिन वो अपने आप उतर भी जाती है। तो ऐसे सारे जो इन्फ्लेमेशन है, बहुत सारे इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं, मोस्टली जिनके जिनके बहुत ज्यादा घुटने दुखते हैं, है ना, जैसे ऑस्ट्रोपोराइसिस जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर अर्थराइटिस जैसे कंडीशंस में जहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम जो है ये हमारे जॉइंट्स को खराब कर देता है, अटैक कर देता है। गाउट अगेन, जैसे गाउट जैसे कंडीशंस में भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन, बहुत ज्यादा सूजन जो है वो आती है। और एक कंडीशन जो है वो है सोराइसिस, स्किन डिजीज है सोराइसिस, लेकिन सोराइसिस जो है ये अर्थराइटिस से जुड़ा है। तो नॉर्मली अर्थराइटिस होने के बाद में अगर आपको स्किन डिजीजेस होते हैं तो वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं, और स्किन डिजीज है तो शायद आपको जॉइंट पेन का जो प्रॉब्लम है वो भी बढ़ सकता है, तो इसको सोरेसिक अर्थराइटिस भी कहते हैं, ठीक है। इसके इम्पोर्टेंट जो मैंने अभी बोला क्या होता है, तो सबसे पहले होता है स्वेलिंग यानी सूजन आती है, स्टीफनेस आता है यानी हमको मूवमेंट करने में, हमको हाथ हिलाने में, पैर हिलाने में, उंगलियां हिलाने में हमको ज्यादा तकलीफ होती है, और ये ज्यादा करके तकलीफ है ना सुबह के समय में ज्यादा होती है। बहुत सारे लोग देखो आपको बोलते रहेंगे कि मुझे दिन भर कुछ नहीं होता है, बस मैं जब सुबह उठती हूँ ना, फर्स्ट बेड से मैं पैर जब नीचे रखती हूँ ना, तब सिर्फ मुझे पैरों में दर्द होता है, या फिर तब सिर्फ मेरी एड़िया जो है वो दुखती है, बाकी अदरवाइज मुझे कुछ नहीं होता है। तो ये भी वात की वजह से ही होता है। बहुत सारे लोगों में वार्मनेस का फीलिंग होता है, मतलब ऐसे लगता है कि अंदर से हमको बुखार है ना। तो बुखार की वजह से अंदर जो है क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदी में अगेन नाही पता, मराठीमध्ये सांगते की आतून ताप आहे, जेव्हा आपल्याला हे वाटत असतं की हरिताप म्हणतात. सॉरी हरिताप 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 हडिता, करेक्ट करेक्ट. तर अशा वेळेस पण, अशा फिलिंग्सच्या वेळेस सुद्धा डेफिनेटली आपल्याला हा प्रॉब्लेम नक्कीच होतो, आपल्याला नक्कीच म्हणजे आर्थरायटिसमुळे हा आपल्याला जो गरमपणा जो आहे आपल्याला अंगामध्ये, तर तो जाणवत असतो. पेन तर ऑफकोर्स आहे, पण काही काही लोक असे आहेत की त्यांना कुठल्याच प्रकारचा काहीच त्रास होत नाही, काही म्हणजे काहीच नाही, परंतु फक्त एकच गोष्ट होते, ती म्हणजे काय की आपलं जे अंग आहे ते अचानक लाल लाल पडतं, है ना. भरपूर वेळा असं होतं की आपलं जे अंग आहे ते आपल्याला लाल झालेलं जाणवतं, पण तिथे आपल्याला काही दुखत नाहीये, किंवा आपल्याला तिथे काही म्हणजे काहीच असं वेगळं काही जाणवत नाहीये, ठीक आहे. तर अशा वेळी सुद्धा हे संधिवातानी होऊ शकतं. फक्त एक सेकंड, मी पाणी पिते. सॉरी, आज खूपच माझ्या डिस्टर्बन्स होतोय, सॉरी, आज मेरी वजह से काफी डिस्टर्बन्स हो रहा है.
हाँ मनोज सर, ये भी मैंने हिंदी में बोल दिया आपके लिए। ओके, तो ये भी एक डेफिनेटली कॉज है कि सॉरी, तो वार्मनेस, पेन, रेडनेस, तो ये भी सारे हमको जॉइंट पेन होने के सॉरी। इसके बाद जो हमारे शरीर में डेफिशिएंसीज होती, सॉरी प्लीज 2 मिनट के लिए रुकते हैं। ओके, तो जो भी हमको डेफिशिएंसीज होती है, जैसे विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है तो वो कहाँ से जुड़ी होती है? हमारी हड्डियों से जुड़ा हुआ वो पेन है, हमारे मसल्स से जुड़ा हुआ वो पेन है। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमतरता है, या अगर विटामिन B12 की अगर हमको डेफिशिएंसी है, बहुत सारे लोगों में कैल्शियम की और मैग्नीशियम की भी कमी होती है। तो मोस्टली जिनको घुटने बदलने पड़ते हैं, घुटनों का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो तो आपको बोलते हैं कि आपके घुटने जो है वो झीज झीज गए हैं। हिंदी में सॉरी नहीं पता मुझे क्या बोलते, मराठी में गुड़ घिसले था सर, ठीक? घिस गए। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि वहां का कैल्शियम जब कम हो जाता है तो उस वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसको भी हम लोग वात का ही एक कॉज समझते हैं, यानी सप्त धातु का जब क्षय होता है तब शरीर में ज्यादा दर्द करके हमें जॉइंट पेन जैसे मेजर प्रॉब्लम्स जो है हम लोग देखते हैं। इसी के साथ साथ आजकल आप बहुत सारे लोगों ने सुना ही होगा 101% कि मैं पहले एकदम ठीक था, लेकिन कोविड के बाद में मेरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है। या फिर जिनको चिकनगुनिया हो गया है, 1 साल पहले हुआ था लेकिन अभी भी पूरे बॉडी में पेन है, अभी भी मेरे सारे जॉइंट्स जो है वो दुखते हैं। जिनको डेंगू हो चुका है, डेंगू का जिन्होंने ये किया है, मतलब डेंगू से जो लोग रिकवर हुए हैं, तो उनमें भी बेसिकली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट वायरल इन्फ्लेमेशन। तो जो ऐसे वायरल कंडीशंस जो है, जैसे कोविड-19 हो गया, चिकनगुनिया, किसी प्रकार का डेंजरस फ्लू अगर उनको होता है, डेंगू, मलेरिया, तो जब ऐसे कंडीशन से आदमी रिकवर कर जाता है तो उसके बाद भी बहुत सारे बॉडी में जॉइंट्स में उनके पेन रह जाते हैं। पोस्ट वायरल आर्थराइटिस भी हम लोग उसको कहते हैं। तो ये भी कंडीशन, ये भी जो प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं, ये भी आपके जॉइंट पेन के लिए डेफिनेटली एक कॉज है। इसके बाद जो स्पॉन्डिलिसिस है, हार्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, आपके बैक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे सारे कॉजेस में भी, ऐसे भी सारे कंडीशंस में भी आपको ये सफर करवा सकता है जॉइंट पेन से। लुम्पस करके भी एक प्रॉब्लम होता है, जिसमें क्या होता है ना कि जो आपकी उंगलियां होती है, सिर्फ हाथों की मोस्टली, तो हाथों की उंगलियां बाकी किधर भी नहीं फूलेंगी, लेकिन एक सर्टन एक ही एरिया में ना वो फूल जाती है, मतलब थोड़ी सी वहां पे मोटी हो जाती है उंगली। तो वो भी एक अर्थराइटिस का ही प्रकार है, वो भी एक अर्थराइटिस का कॉज जो है वो जरूर है। इसी के साथ साथ जो लाइफस्टाइल हम लोग जीते हैं, है ना, कभी भी उठना, कभी भी खाना, कभी भी सोना, कुछ भी खाना, तो ये जो हमारी लाइफस्टाइल है ये भी अर्थराइटिस को बुलावा देती है। ठीक है, जो हम लोग ओवर यूज करते हैं हमारे शरीर का, है ना, बहुत सारे लोग देखेंगे आजकल स्पेसिफिकली रोज इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डालते कि आज मैंने इतने किलोमीटर चला, आज मैंने इतना किलोमीटर साइकिल चलाया। जो भी चीज, भले ही वो व्यायाम हो, भले ही वो आहार हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप आपके शरीर से, आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा करते हो, ठीक है, रोज का 1-2 किलोमीटर आपका वॉक होना ये सही है,
लेकिन रोज अगर आप अननेसेसरीली 10-10, 15-15 किलोमीटर चलते हो तो अननेसेसरीली आपके घुटने तो झीज रहे, आपके घुटने का तो घर्षण हो ही रहा है। तो अभी ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, अभी आपका वेट कम हो रहा है, आपको हल्का लगेगा, सब कुछ है, फ्रेश लगेगा दिन भर, लेकिन बहुत ही कम समय में, आने वाले कम समय में आपको आपके घुटनों का ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद ने ही उसको इतना अननेसेसरीली उसका वर्कआउट किया है। तो कोई भी चीज हद से ज्यादा जब हम लोग करते हैं तो वो जरूर हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग रॉन्ग पोस्चर में बैठते हैं, है ना, उल्टा सीधा सोते हैं, गलत तरीके से बैठते हैं, गलत तरीके से खड़े रहते हैं, तो ऐसे रॉन्ग पोस्चर की वजह से भी हमारे शरीर में जो पेन है ये बढ़ जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा हेवी वर्कआउट करते हैं, है ना, तो हेवी वर्कआउट की वजह से भी क्या होता है कि स्पेसिफिकली आपका जब कोई चीज उठाते हो तो सबसे पहले उसका जो पूरा वजन है वो कहाँ पे आता है? आपके कंधों पे आ जाता है ना। तो वेट लिफ्टिंग जो लोग ज्यादा करके करते हैं तब पहले तो आपके कंधे दुखना शुरू हो जाता है, और वो पूरा जब आप कंधे तक उठा लेते हो तब आपके बॉडी के साथ उसका वजन 100% आपके पैरों पे आ जाता है, यानी आपके घुटनों पे आ जाता है। तो तभी भी आपके घुटने और आपके कंधे दर्द होना शुरू हो सकता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते हैं, लैक ऑफ मूवमेंट हम लोग जिसको कहते हैं, कि एक बार गए ऑफिस में, मतलब मेरे जैसे लोग, ठीक है, कि एक बार जब मैं गई, बैठी हूँ अभी चेयर पे, तो पेशेंट आ रहे, मेरे को उठने का चांस ही नहीं है। तो मेरे शरीर में क्या होता है, लवचिकता जो है वो खत्म हो रही है, क्योंकि मैं ज्यादातर उठ ही नहीं रही हूँ, है ना। एक या दो बार ही मैं दिन में अगर उठ रही हूँ, एक ही समय में ज्यादा समय के लिए अगर मैं बैठी रहूंगी तो डेफिनेटली क्या होगा, मेरे शरीर की जो लवचिकता है, जो मूवमेंट करने की जो ताकत है, वो कम कम होते जाएगी, और फिर भी मुझे जॉइंट पेन होना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो ओबेस पर्सन है, यानी जिनका वजन बहुत ज्यादा है, तो वो भी अगेन वो वजन कहाँ पे आएगा? आपके घुटनों पे आएगा, और आपको घुटनों में दर्द होना, आपकी पीठ में दर्द होना, बैक पेन होना, हिप्स में दर्द होना, ये सब आपको शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं सबको बोलती हूँ, आप पानी पियो, पानी पियो। तो जो डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन तो वात का घर है ना। तो जो पानी कम पीता है उस व्यक्ति में भी डेफिनेटली वात के प्रॉब्लम्स बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस जो है ये बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति कम सोता है, स्पेशली जिनको इंसाइनोमिया है, कि आप सोने की भी कोशिश करो तो आपको नींद ही नहीं आ रही है ना, एकदम पुअर स्लीप है, आप कितना भी सो के 2 घंटा भी सो के उठोगे आपको ठीक नहीं लग रहा है, 12 घंटे भी सो के आप उठोगे आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो ये भी वात की वजह से ही है। वात का प्रकोप होने का एक बहुत बड़ा जो है ये रीजन डेफिनेटली है। ठीक है, तो अभी तो हमने वात क्या है ये समझ लिया, आपको वात है कि नहीं है ये कैसे समझे ये समझ लिया, अगर वात है तो ये क्यों है ये भी हमने समझ लिया। अब इसके सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। तो ये अगर सारी चीजें अगर आप खुद में महसूस करते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज हो रही है, या मुझे नमनेस है, या मुझे मूंगिया आती है, या मेरा हाथ दर्द करता है, पैर दर्द करता है, वॉट एवर, स्पॉन्डिलिसिस है, मेरी नस दबी है, ऐसे कोई भी दिक्कत अगर आपको खुद को है या फिर आपके जान पहचान में किसी को है, तो आपको सबको आयु जॉइंट केयर और हमारा पेन ऑयल, ये 2 प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आयु जॉइंट केयर क्या करेगा, तो आपके शरीर में जो भी एक्सेस वात है, ठीक है, उसको निकालेगा। ठीक है, कैसे निकालेगा? तो ये प्रोडक्ट का सेवन करने के बाद में आपको लूज मोशंस होने वाले हैं। बहुत सारे आज भी मुझे लोगों के फोन आते कि मैडम हमने ऐसा प्रोडक्ट खाया और हमको साइड इफेक्ट हो गया। मैं पूछती हूँ क्या साइड इफेक्ट हो गया, तो हमको बहुत ज्यादा लूज मोशंस हो रहे हैं। तो ये साइड इफेक्ट नहीं है। ये फोन मुझे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम लोग अभी तक लोगों को ये चीज नहीं समझा पा रहे हैं
कि ये एक ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। जब आप आयु जॉइंट केयर का सेवन करोगे तो शायद 1 या 2 घंटे के बाद में आपको लूज मोशंस होने ही वाले हैं। अगर वो नहीं हो रहे तो इसका मतलब आपको दवाई काम नहीं कर रही है आपके ऊपर। ठीक है, 1 और 2 केसेस में ऐसा होता है कि पहले 1 या 2 दिन आपको लूज मोशंस नहीं होंगे। ये कौन से पेशेंट में होता है? जिनका कोठा जो है वो जड़ होता है, यानी पेट जो है उनका वो जल्दी साफ नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट में 1 या 2 दिन तक शायद लूज मोशंस नहीं होंगे, तो दैट इज ओके। बाद में डेफिनेटली उनको भी लूज मोशंस होंगे। अब कितने होंगे ये डिपेंड अपॉन सामने वाला पर्सन। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि मैडम हमको लूज मोशंस तो नहीं हो रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अभी मेरे को एडमिट होना पड़ेगा, मेरे को इतना दर्द हो रहा है। ये दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि आप पानी नहीं पी रहे। ठीक है, जब प्रोसेस क्लींजिंग करने की जब प्रोसेस शुरू होगी और अगर आप पानी ही नहीं पियोगे तो वॉशिंग मशीन क्या बिना पानी के चलता है? नहीं चलता है ना। तो इसीलिए आपको इस प्रोडक्ट के साथ जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। पानी पीने के 2 रीजन है। एक तो सबसे बात तो क्लींजिंग प्रोसेस के लिए भी पानी पीना है, और दूसरा मतलब लूज मोशंस होने के कारण आपके शरीर में क्या होता है, वीकनेस आ जाता है, आपको थकावट महसूस होती है। इतने बार अगर आप जाओगे टॉयलेट तो थकावट तो आपको आनी ही आनी है। तो उस थकावट को दूर करने के लिए आपको पानी से आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। ऐसे समय पे बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैडम हमको बिल्कुल भी खाना नहीं जा रहा है, हम खा ही नहीं सकते। तो अगर आप खाओगे नहीं तो और वापस आपको सेम टू सेम प्रॉब्लम होगा कि थकावट महसूस होगी। तो आपको खाना खाना है, भले ही वो कड़वे टेस्ट की वजह से आपको थोड़ा पहले एक आध दूसरा दिन आपको लगेगा कि मुझे खाना नहीं जा रहा है, नो प्रॉब्लम। उस टाइम आप सिर्फ नॉर्मल खिचड़ी बना के खाओ या ऐसे कुछ खाओ, लेकिन थोड़ा 1-2 दिन के बाद आपका जो रेगुलर खाना है वही आपको, अच्छा डाइट आपका जो भी है वही आपको खाना है। ठीक है, इस प्रोडक्ट का सेवन हमको किस समय पे करना है और किस तरीके से करना है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लो। क्योंकि इस प्रोडक्ट के लिए हमें अनुपान का इस्तेमाल करना है। अनुपान क्या है? तो आयु जॉइंट केयर इस पाउडर को हमें गुड़ के साथ ही सेवन करना है। जो व्यक्ति गुड़ के साथ इसका सेवन नहीं करेगा उसको रिजल्ट आने में थोड़ा लंबा समय लग सकता है, या शायद एक आध दूसरे पेशेंट में इसका रिजल्ट नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो गुड़ कौन सा भी हो, आपके पास पाउडर फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, सेमी लिक्विड फॉर्म में हो, या फिर नॉर्मल हमारे घर में जो गुड़ की जो भेली होती है हम लोग जो मार्केट से लेके आते हैं, तो नॉर्मल तो सब हमारे जैसे सबके लोगों के घर में वो गुड़ का भेली ही होता है। तो क्या करना है, आपको उसको किसना है। ठीक है, जितना हमारा प्रोडक्ट है उतना ही गुड़ लेना है, कुछ गिन के लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको बस वो पाउडर के साथ में मिक्स करना है। अगर थोड़ा सा गुड़ पतला है, अगर आपकी गोली उसमें से बन जाती है तो गोली बनाओ, अगर नहीं भी बनती है तो भी आपको वो 2 ग्राम लेना है, मतलब 2 ग्राम पाउडर 2 ग्राम गुड़, ऐसे बना के थोड़ा 4 ग्राम कितना होता है उसमें तो चम्मच ऑलरेडी हम लोग देते हैं, तो उतना गिन लो, उतना पाउडर और उतना गुड़ खाओ, ऊपर से गर्म पानी पी लो। सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में ही गुड़ है तो पाउडर और हमारा आयु जॉइंट मिक्स करके रखो, 2 चम्मच भर के वो खा लो, ऊपर से गर्म पानी पी लो। तो किसी भी तरीके से आप उसको खाओ, लेकिन आयु जॉइंट केयर पाउडर के साथ में गुड़ आपको खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो किसी भी फॉर्म में होगा तो भी चलेगा। ठीक है, किस समय पे सेवन करना है? तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ आयु जॉइंट केयर का पाउडर खाने वाले हो तो सुबह सुबह खाली पेट आपको खाना है। लेकिन अगर आप उसके साथ कोई हमारा दूसरा प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो, फॉर एग्जाम्पल एंटी हेयर फॉल खा रहे हो, या फिर आयुष्यवर्धन खा रहे हो, या फिर वेट लॉस वाला खा रहे हो, कोई भी अगर आप दूसरा प्रोडक्ट खाते हो तो जो दूसरा प्रोडक्ट है वो आपको सुबह सुबह खाली पेट खाना है। और आयु जॉइंट केयर को एटलीस्ट एक 3-4 बजे आपको सेवन करना है, मतलब जब तक आपका खाना भी ठीक से डाइजेस्ट हो जाएगा,
आपका पेट भी खाली रहेगा। ऐसे समय पे आपको इसका सेवन करना है। याद रखना है कि 2 घंटे के बाद लूज मोशंस होंगे, तो अगर आप कहीं बाहर हो तो वहां पे सुख सुविधा जो है टॉयलेट की वो होनी चाहिए। तो ऐसे ही हिसाब से आपको इसका सेवन करना है। अब हम चलते हैं हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट है उसके बेनिफिट्स की ओर, जो है हमारा पेन ऑयल। तो नॉर्मली जिन जिन लोगों के घुटने दुख रहे, हाथ दुख रहे, पैर दुख रहे, जो कुछ भी आपको जहां कहाँ पे भी आपको पेन है, तो वहां पे नॉर्मली हमारा पेन ऑयल जो है आपको अप्लाई करना है। किसी भी प्रकार का मसाज आपको नहीं करना है, नॉर्मल आपको सिर्फ लगाना है हल्के हाथ से और करना है, ताकि क्या होगा कि वो जो तेल है वो अंदर तक मुड़ेगा, अच्छे से आपके जॉइंट्स में जो है वो आ जाएगा और बहुत ही बेहतरीन उसके रिजल्ट जो है आपको मिलेंगे। अब जब तेल अंदर जा रहा है तो वो क्या करेगा, आपके शरीर में स्निग्धता यानी मॉइस्चर को क्रिएट करेगा। बात क्या करता है, ऑयल क्या करेगा, उसको मॉइस्चराइज करेगा। मॉइस्चराइजर जब वहां पे आ जाता है, अभी बहुत सारे देखे हम लोग, जो दुकान का जो क्या बोलते हैं उसको, शटर जो होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्रीस लगाते। क्यों ग्रीस लगाते, ताकि वो जल्दी से ऊपर नीचे हो सके, है ना। अगर हमारे दरवाजे में आवाज आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे ऑयल डालते हैं। क्यों डालते हैं, ताकि उसको ग्रीसिंग हो जाए, वो स्मूथ हो जाए और उसका कट 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 जो आवाज आता है वो नहीं आएगा। तो ऐसे ही ऑयल जो है हमारा काम करता है। तो मॉइस्चर क्रिएट करने के लिए, शरीर की स्निग्धता क्रिएट करने के लिए पेन ऑयल का इस्तेमाल हमें करना है। इसी के साथ साथ जो भी इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन यानी किसी भी प्रकार की अगर सूजन है, अगर आपकी कोई नस दबी है, तो उसको ओपन करने में, उसको हीट देख के उसका जो ब्लॉक है उसको ओपन अप करके और जो स्वेलिंग है उसका शोधन करने के लिए भी पेन ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए पेट के अंदर आपको आयु जॉइंट केयर पाउडर खाना है और ऊपर से आपको पेन ऑयल का इस्तेमाल करना है। ये तो नॉर्मली जॉइंट पेन रिलेटेड पेन ऑयल का आपको इस्तेमाल कैसे करना है ये मैंने बता दिया। अब पेन ऑयल जो है ये हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगेन, जो पिन टू एरोप्लेन काम करता है। जैसे हमारा आयुष्यवर्धन काम करता है वैसे ही, ठीक है। तो बालों के ऊपर से हम लोग चलते हैं। तो पेन ऑयल जो है, जिनको भी बालों में सोराइसिस है, बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, बालों में बहुत ज्यादा खुजली होती है, ईचिंग अगर होती है और उसकी वजह से बालों में जख्म अगर आपको हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों ने पेन ऑयल को बालों में लगाना है। जैसे नॉर्मल लोग क्या बोलते हैं, कोकोनट ऑयल या तेल लगाते हैं, वैसे ही आपको लगाना है। डेफिनेटली 1 2 3 4 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा जलन महसूस होगा, लेकिन उसके बाद में बिल्कुल ठंडा लगेगा और जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो सारा निकल जाएगा। बहुत सारे लोगों को थोड़ा कम सुनाई देता है या फिर कानों में दर्द होता है ना। तो ऐसे लोग उसका 1 ड्रॉप कान में भी डाल सकते, दोनों कान में 1 1 ड्रॉप से ज्यादा आपको नहीं डालना है। बहुत सारे लोगों को माइग्रेन जैसे सीवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी बहुत ज्यादा सर दर्द जो है आपको हो जाता है, या फिर जिनको साइनस का प्रॉब्लम है, साइनस यानी नाक की हड्डी बढ़ जाने की वजह से सांस लेने में भी दिक्कत होती है और बार बार आपको सर्दी रहती है, या फिर जिसको बहुत पुरानी सर्दी है कि वो आप कितने भी दवाइयां कर लो वो जाती ही नहीं है, या फिर बहुत सारे लोगों को सिर्फ जब सुबह सुबह वो उठ जाएंगे तभी 10 15 मिनट के लिए सर्दी होती है, फिर बाद में उनको सर्दी नहीं होती है। तो ऐसे सारे लोगों ने पेन ऑयल का जो है ये नस्य करना है। नस्य यानी नाक में उसको डालना है। तो 1 1 नाकपुड़ी में आपको 1 1 ड्रॉप आपको डालना है और वो ऊपर तक जब आपके ब्रेन तक ऐसे पहुंचेगा, इस तरीके से थोड़ा 2 4 मिनट के लिए सर को ऊपर करके आपको सोना है, उसको सही मायने में ऊपर खींचना है, ठीक है।
बहुत सारे लोगों में अगर खांसी का प्रॉब्लम है, उनको सूखी खांसी है या फिर गीली खांसी है, बहुत ज्यादा कफ हो रहा है, तो ऐसे लोगों ने गर्म पानी में डाल के या फिर गर्म चाय में डाल के पेन ऑयल के 2-3 ड्रॉप आपको पीना है। ठीक है। बहुत सारे लोगों में कफ जो है, कफ का प्रकोप होता है, यानी हमेशा आपको खांसी रहती ही है, हमेशा आपका कफ से जो है छाती भरी हुई होती है। तो ऐसे लोगों ने रात को सोने से पहले छाती के ऊपर, पीठ में, गले में, गर्दन में, कान के पीछे, नाक के ऊपर, जैसे जैसे हम लोग विक्स लगाते हैं वैसे ही हर जगह पे पेन ऑयल लगा के आपको सोना है। ठीक है। सर्दी अगर आपको हुई है तो भी आपको ये सेम करना है। अगर आपको कांस्टेंट क्रॉनिक अगर आपको कफ रहता है तभी भी आपको ये दोनों चीज जरूर और जरूर करनी है। इसके बाद अगर किसी को पेट में दर्द है, गैस है, ब्लॉटिंग हो रही है, तो ऊपर से भी आप पेन ऑयल को अच्छे से पेट में लगा के छाती से नीचे की ओर आपको मसाज करना है, ताकि जो गैसेस है वो पास हो जाए और आपको ठीक लगे। साइमल्टेनियसली आप गर्म पानी में या फिर गर्म चाय में डाल के पी भी सकते हो। उसके बाद में बहुत सारे फीमेल्स में और बहुत सारे जेंट्स में फ्रिक्शन का जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि हमारा जो निचला जो वर्जाइनल एरिया है, जो प्राइवेट पार्ट्स जो है हमारे, तो वहां पे क्या होता है, स्किन का जो है घर्षण होता है ना। तो नॉर्मली मराठी में उसको हम लोग बोलते काचलं जातं, हिंदी में मुझे पता नहीं क्या बोलते। फ्रिक्शन जब शरीर के दो पार्ट्स, जांगे जो है हमारी एक दूसरे के ऊपर जब घिसती है, तब वहां पे हमको स्किन रैशेस हो जाते हैं। तो वहां पे भी हमको नहाने के तुरंत बाद अगर हम लोग इस ऑयल का लेपन करते हैं, इस ऑयल का अगर हम लोग लगाते हैं, तो आपको फ्रिक्शन जैसे प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा पसीने जैसे जो प्रॉब्लम्स है वो आपको बिल्कुल नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग एक्सट्रीम लेवल का ईचिंग होता है वर्जाइनल एरिया में, मेंस में भी, प्राइवेट पार्ट्स में भी ईचिंग होता है, टेस्टिकल्स में भी ईचिंग होता है, जो लिंग है उसमें भी ईचिंग होता है। तो आप वो हर जगह पे, लिंग पे भी आप उसको लगा सकते हो, टेस्टिकल्स जो बॉल्स होते हैं नीचे वहां पे भी आप पेन ऑयल को लगा सकते हो, और जो फीमेल्स है वो पूरे वर्जाइनल एरिया में अंदर से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो भी आप स्प्रेड करते हो या अगर आपको हो जाते हैं, तो आपको उससे पेन ऑयल से एकदम तुरंत आपको राहत मिलेगी। जितने भी काइंड ऑफ स्किन डिजीज है, ज्यादा करके जो लोग दिन दिन भर सॉक्स और शूज पहनते हैं, तो मोस्टली उनको बहुत सारे पैरों में खुजली होती है, उनके जो नाखून है वो खराब होने लगते हैं। तो ऐसे भी जितने भी या फिर रिंग वॉर्म्स हो जाते हैं, सोराइसिस जैसे मेजर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो ऐसे भी सारे लोगों ने इसका जो है इस्तेमाल करना है। पैरों में लगाना है, हाथों में लगाना है। तो कुछ भी अगर आपको कीड़ा काट जाता है, क्या बोलते हैं उसको, गांधी माशी को क्या बोलते हैं हिंदी में, मधुमक्खी, अगर वो अगर आपको काटती है, या फिर मच्छर काटने से भी हमको ऐसा आग आग होता है बहुत सारा, तो ऐसे भी सारे कंडीशंस में हमको इसका इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोगों को जो नींद नहीं आती है, तो उन्होंने भी बालों में लगाना है, मस्त एकदम ठंडा ठंडा कूल वाला इफेक्ट आएगा। हाँ, लेकिन एक हो सकता है कि जो लोग बहुत ज्यादा महंगे कलर्स इस्तेमाल करते हैं बालों को काला करने के लिए, मतलब जो सिर्फ नॉर्मल गोदरेज स्ट्रिक्स वगैरह यूज करते 20-30 रुपए का, उनके लिए नहीं है प्रॉब्लम। लेकिन जो 5-6 हजार अगर पार्लर में वेस्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों में समझ लो कि इससे बाल सफेद होने वाले हैं। सफेद यानी जो रंग आपने लगाया है वही निकलेगा, जो आपके नॉर्मल काले बाल है वो सफेद नहीं होने वाले। तो अगर एक्सटर्नल आपने कुछ भी कलरिंग किया है, तो शायद ये पेन ऑयल से जा सकता है। ठीक है। तो आज के लिए हमने ये दोनों प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन जो है मैंने शेयर किया है। अगर आपको कुछ भी सवाल है, अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझा है, तो अपना अपना माइक जो है आप अनम्यूट करके मेरे से आप सवाल पूछ सकते हैं। मॅडम नमस्कार.
नमस्कार सर। बहुत अच्छे से आपने दोनों प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरा एक सवाल ये था, अभी जैसे मैंने किसी को आयुजेंट और पेन ऑयल दिया है फ्रोजन शोल्डर के लिए, जैसे मेरा एक पेशेंट को दिया था, उनने तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, वीडियो भी डाली हुई थी। तो अभी जिन्हें दिया है ना, उनको शुगर की भी बीमारी है। तो 2-3 दिन लेने के बाद चक्कर आना चालू हो गया था, तो उन्होंने स्टॉप कर दिया। तो ऐसा तो नहीं कि अपनी दवाई कड़वी हो इसलिए शुगर कम कर रही और उनकी दवाई भी चल रही मेडिसिन? देखिए, उन्होंने बोला ये बड़े सारे ये तो काम करते हैं, इनमें 2 या 3 शुगर हो सकता है। मेरी आवाज बता दूं क्या? आवाज डबल आ रही है मैडम, क्लियर नहीं आ रही। एक सेकंड में ना वापस ज्वाइन कर। ओके ओके। Recording stopped. हेलो हो मैडम। ओके। सेम प्रॉब्लम डबल आ रही है। ठीक है एनीवेज, इतना एरिया तो शुगर की होगा, तो वजह डेफिनेटली कुछ और बचे इसमें इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे नहीं जैसे चक्कर आ सकता है। ठीक है, लेकिन आप कि शुगर ले चेक कर ले तो डिटेल प्रॉब्लम ले समझ जाएगा। ओके मैम, ओके धन्यवाद मैम। मनोज सर। जी मैम। एक और ओके। तो मैं बता रही थी कि शायद एक से भी उनको ये सेम प्रॉब्लम हो सकता है, चक्कर आने का। ठीक है, तो आप एक बार उनको पूछ लो कि अगर उन्होंने पानी कम पिया था डिहाइड्रेशन की वजह से भी डेफिनेटली चक्कर आ सकते हैं। मैडम उन्हें तो कोई दस्त वगैरह हुए नहीं है। फिर भी मैं उनसे बात कर लेता हूँ और एक बार शुगर जांच करने लगा देता हूँ। ओके और उनको प्रोडक्ट चालू रखने दीजिए। बिल्कुल पानी ज्यादा एक दो दिन तक सही हो सकते हैं। ओके मैम, ओके जरूर। यस, और किसी के सवाल है? मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है पर सवाल किसी के नहीं आ रहे हैं। अजून कोणाचे प्रश्न असतील तर विचारून घ्या। जब आप सब लोग बात नहीं करते हो ना तो मुझे सही में लगता है कि आपको नहीं आता है या फिर कुछ तो गड़बड़ होती है। आप रिजल्ट्स भी शेयर नहीं करते हो, प्रॉब्लम्स भी शेयर नहीं करते हो। मैडम परसों आप नहीं थे, मैंने 3-4 रिजल्ट शेयर कर दिए थे और बोला आज बाकी लोग भी करेंगे तो उन्हें भी तो समय देना चाहिए, इसलिए मैं स्टॉप कर दिया। ओके। ठीक है, अगर किसी को कुछ नहीं सवाल है तो फिर आज के लिए हम लोग ज़हीर सर